हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन कॉज़ है वो है एज़ोस्पर्मिया या फिर ओलिगोस्पर्मिया। और इस एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया के पीछे का एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन कॉज़ है वो है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील के बारे में तो हम पहले बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें तो नहीं बताएंगे। बात करते हैं कि वेरिकोसील अगर किसी शख्स को है तो क्या उस वेरिकोसील के रहते हुए किसी शख्स में स्पर्म काउंट जो कम हुआ है या स्पर्म काउंट नील हो गया है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, ज़ीरो है, एज़ोस्पर्मिया है, तो क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? क्या उस वेरिकोसील की वजह से जो स्पर्म काउंट नील है या कम है, ओलिगोस्पर्मिया है, तो क्या उसको नॉर्मल लेवल में लाया जा सकता है? कुछ मेडिसिन्स के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वो कौन सी मेडिसिन है, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अभी हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू वेरिकोसील को जो है कंट्रोल करना, इसको क्योर करना, इसको जो है बिल्कुल ठीक करने का दावा करना जो है ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी जो है किसी भी दवाओं से वेरिकोसील को कंट्रोल करना या इसको क्योर करना ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया है। तो जो लोग कहते हैं कि वेरिकोसील हम ठीक कर देते हैं, वेरिकोसील जो है मेडिसिन के थ्रू हमारे यहाँ क्योर होता है, तो वो सही नहीं है। वो एक तरह से उनका जो क्लेम है वो फॉल्स है, तो इस पर भरोसा ना किया जाए तो ही बेहतर है। वेरिकोसील डायरेक्टली देखा जाए तो ये एक सर्जिकल कंडीशन है। जब तक उसकी सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाएगी, सही नहीं किया जाएगा, उसके बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं कि कैसे आप उसको सर्जरी के थ्रू जो है करेक्ट कर सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है, उसके थ्रू ये सही हो सकता है। सर्जिकली ये पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका किया जाता है, मेडिसिन के थ्रू ये ठीक नहीं होता है। तो एक बात हम ये करने वाले हैं, वेरिकोसील की डायरेक्ट ट्रीटमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वेरिकोसील आपका रहेगा। वेरिकोसील की वजह से जनरली देखा जाए तो किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है, सिवाय इसके कि उनका स्पर्म काउंट जो है वो नील हो जाता है या फिर बढ़ता नहीं है, लो रहता है, नॉर्मल लेवल तक नहीं आता है। इसके अलावा कोई और कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही रेयर केसेस में होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है वेरिकोसील की वजह से। ना ही उनको कुछ दर्द होता है, ना ही भारीपन होता है, ना ही कोई दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं, और ना ही सबसे बड़ी बात उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो सारे काम अपने अंजाम देते हैं। तो लोगों का मानना ये होता है कि हम सर्जिकली ट्रीटमेंट में क्यों जाएं, अपने आप को सर्जिकली इन्वॉल्व क्यों करें, जब हमारी जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस जो प्रॉब्लम है वो है एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, वो हमारा मेडिसिन के थ्रू कंट्रोल हो सकता है, वो हमारा नॉर्मल हो सकता है, और इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। तो सर्जिकली ट्रीटमेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेडिसिन के थ्रू अपने स्पर्म काउंट को नॉर्मल कर सकते हैं। ये पेशेंट का भी मानना होता है और यही मेरी रिकमेंडेशन है। मैं भी अपने पेशेंट को यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर वेरिकोसील की वजह से आपको कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई और प्रॉब्लम्स आपको नहीं हैं, तो सर्जिकली ट्रीटमेंट के लिए मत जाइए। आप हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू, नॉर्मल नेचुरल मेडिसिन्स के थ्रू जो है आप इसको इस लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको एज़ोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया है, ये हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू आसानी से ट्रीट किया जा सकता है, इसको क्योर किया जा सकता है और इस लेवल को नॉर्मल किया जा सकता है। वेरिकोसील में देखिए क्या होता है कि जो वेन्स हैं हमारी स्क्रूटम की, स्पेशली जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, उनकी जो वॉल्स हैं जो ब्लड फ्लो को अंजाम देने में प्रॉपर वे में काम करती हैं, वो कहीं इम्प्रॉपर वर्क करती हैं, सही से वो काम करती नहीं। इस वजह से वहाँ पे ब्लड जो है एक्यूमुलेट होने लगता है, भरने लगता है। फिर वहाँ पर जब जाहिर सी बात है जो वेन्स है उसका जो डायमीटर था, उसके अंदर की जो सतह है, एक तरह से उसके अंदर के जो मकदार है वो कम है, अब उसके अंदर जो वॉल्यूम आ गया वो ज़्यादा आ गया, तो उसको रखने के लिए उसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर इलास्टिसिटी की जो है कैपेसिटी दी हुई है, सलाहियत दी हुई है, वो क्या है अपने आप को बढ़ा लेती है, उसका जो एरिया है, डायमीटर है, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से फिर वो वेन्स जो हैं वो आपकी वो डायलेट हो जाती हैं। उस वेन्स के डायलेट होने की वजह से क्या होता है कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होने लगता है, या फिर वो अगर सही चल रहा होता है तो आपका जो स्पर्म है वो ट्रेवल करके, चूंकि ऊपर वास डिफरेंस के थ्रू जाते हैं, अब वो उनके ट्रेवलेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती है और बीच में वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं।
तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से। तो कुछ हर्बल मेडिसिन के थ्रू हमारा जो ये ब्लड फ्लो जो है जिसमें रुकावट आई है उसको हम क्योर कर सकते हैं, उसको हम जो है इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे ब्लड जो है आपका कम से कम एक्यूमुलेट हो और वेरिकोसील जो है ये आपका सही रहे, मतलब बढ़ने ना पाए, और ब्लड फ्लो जो है वो आपका मेंटेन रहे, अच्छे से होता रहे, और ये जो वेन्स हैं आपकी वो ज़्यादा और डायलेट ना हो, ये कोशिश की जाती है। तो हर्बल मेडिसिन के थ्रू इसको कंट्रोल करना किया जा सकता है, और स्पेशली इसके लिए हमारी एक ख़ास टैबलेट्स हैं जिनको हम यूज़ कराते हैं अपने पेशेंट को। आज तो नहीं, आज हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील में स्पर्म काउंट को इन्हेंस करने की और बढ़ाने की। कल हम बात करेंगे, कल की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन हैं कि अगर ग्रेड 4 आपको वेरिकोसील है, वेरिकोसील्स में आपकी जो है वेन्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो गई हैं, ब्लड वहाँ पे भरा हुआ है, नहीं फ्लो हो पा रहा है, तो उन मेडिसिन को खा करके कैसे आप अपने जो वेन्स हैं, जो उसमें ब्लड भरा हुआ है, उनके सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो हम कल आपको बताएंगे। तो इसलिए ये जो चैनल है हमारा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं ये मिस ना हो, आप इनको जो है फ़ौरन जैसे ही अपलोड हो या आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहें। तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में वेरिकोसील जिन लोगों को है वो लोग उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए मेरा आंसर है यस, बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी शख्स में वेरिकोसील है जिसकी वजह से उनका स्पर्म काउंट डिक्रीज़ हो गया है, ओलिगोस्पर्मिया हो गया, या फिर बिल्कुल ही नील हो गया है स्पर्म काउंट यानी कि एजोस्पर्मिया हो गया है, तो फिर इसको हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योर किया जा सकता है, बिल्कुल वो नॉर्मल हो जाता है। बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं जिनको वेरिकोसील ग्रेड 4 रहते हुए भी, बायलेटरल वेरिकोसील ग्रेड 4 होते हुए भी उनके यहाँ स्पर्म काउंट नॉर्मल हुआ, उनकी वाइफ कंसीव हुई और आज उनके यहाँ बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत आसान ट्रीटमेंट है, बहुत आसान मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आसानी से आप इसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा इसके लिए अपना एक रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक का। इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है, ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट इसको यूज़ करते हैं, जानते हैं इसके बारे में, वो हम यूज़ कराते हैं। इसी के साथ में टेस्टिकुलर एट्रोफी बहुत सारे लोगों में हो जाती हैं, जो स्क्रूटम में टेस्टिस होते हैं उनमें छोटापन हो जाता है, क्योंकि सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से जो प्रॉपर नरिशमेंट है वो होती नहीं है, इस वजह से वो छोटे हो जाते हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में जो है टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से बहुत सारे लोगों में जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है या फिर नील हो जाता है। तो इसको इंक्रीज़ करने के लिए, टेस्टिकुलर एट्रोफी को करेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जौहर खुसिया के नाम से, जौहर खुसिया का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन बहुत सारी हैं, तो हम वो सारी तो नहीं बता सकते, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसके जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इन सारी चीज़ों पर वो सारी मेडिसिन जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस पेशेंट में कौन सी मेडिसिन हमें देनी है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, आप इस तरह से कई सालों से परेशान हैं, आपके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, चाहे आपको वेरिकोसील ही क्यों ना हो। आप हमसे एक मरतबा कंसल्ट करिए, कंसल्ट करने के बाद, आपकी हिस्ट्री लेने के बाद, आपकी रिपोर्ट्स को देखने के बाद, अगर ज़रूरत होगी कुछ और इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कराने के बाद, फिर आपके लिए जो बेहतर ट्रीटमेंट होगा, जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगा, वो आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत ही तेज़ी के साथ आप इससे रिकवर कर जाएंगे और आपका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। कंसल्ट करने के लिए डिस्प्ले पे हमारा नंबर रहता है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत इजी है तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया कि जिन लोगों को वेरिकोसील है उनके स्पर्म काउंट को आप कैसे इन्हांस कर सकते हैं, इन्हांस हो सकता है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कल हम इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे अपनी एक ख़ास जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, वेरिकोसील में स्पेशली उसके बहुत ख़ास बेनिफिट हैं। जो वेंस डायलेट हो जाती हैं ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉपर ना होने की वजह से, उनको वो कंट्रोल करता है, उनको कहीं ना कहीं मैनेज करता है और वेरिकोसील की ग्रेड उससे जो है कम होती हैं। क्योर करने का हम बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वेरिकोसील उससे ठीक हो जाता है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि वेरिकोसील की ग्रेड में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती है। ब्लड सर्कुलेशन जो उसका कम हो गया है, जो ब्लड फ्लो वहाँ पे हो नहीं रहा है, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, उसमें कमी आती है। तो कल हम इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे उस मेडिसिन के बारे में और उसके क्या दीगर बेनिफिट हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, ताकि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच, आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।